हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस इंग्लिश एकेडमी में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। एसएसटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम इंग्लिश बुक क्लास 9 की यूनिट नंबर 7 द टू पार्ट टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम टेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि एडवर्ब्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडवर्बल्स, एडवर्बल फ्रेजेस एंड एडवर्बल क्लासेस वगैरह वगैरह। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर बीच में एक पॉइंट आपने मिस किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ग्रामर को देख लेते हैं। ये ग्रामर इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्लास से। इसमें है एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होता है? Adverbs are words used to modify verbs. Adverbs can also be used to modify adjectives and other adverbs. Adverbs न सिर्फ वर्ड्स को मॉडिफाई करता है बल्कि ये दूसरे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो अब क्वेश्चन देखें। Fill in the blank with suitable adverbs from the box. The same adverbs can be used more than once. और यहाँ पे कोई भी एडवर्ब्स एक से ज्यादा मर्तबा भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखें। I dash go to bed at 10 o'clock. I usually, यहाँ पे usually आएगा। I usually go to bed at 10 o'clock. आगे है क्वेश्चन नंबर 2। I have dash been to the China. तो यहाँ पे आएगा I have never been to the China. क्वेश्चन नंबर 3 है I have been to Mardan just once. तो यहाँ पे once आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है I always take a bath before go to bed. ठीक है, तो यहाँ पे always आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है My grandparents live in Karachi. I visit them rarely. तो यहाँ पे rarely आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है My friends are very helpful. तो यहाँ पे very आएगा। अगला क्वेश्चन है I was mostly impressed with her performance. तो यहाँ पे performance करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है I sometimes go for a walk in the park. तो यहाँ पे sometime करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है I read English novels occasionally. तो यहाँ पे occasionally आएगा। लास्ट क्वेश्चन है They dash go out. तो यहाँ पे आएगा They often go out। आगे है क्वेश्चन नंबर बी। रीराइट द सेंटेंसेस एडिंग द एडवर्ब्स इन द करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पे ये एडवर्ब दिए गए हैं, ठीक है, उसको हमने करेक्ट प्लेस पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। शी इज एट होम। तो यहाँ पे रेयरली इसके बाद आएगा शी इज रेयरली एट होम। क्वेश्चन नंबर 2 है ही ओपन्ड द डोर। तो यहाँ पे क्वाइटली एंड पे आएगा ही ओपन्ड द डोर क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन आई सा डाउन। तो यहाँ पे ये हियर भी एंड पे आएगा कैन आई सिट डाउन हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टूडेंट्स लिसन्ड। तो यहाँ पे ये अटेंटिवली भी एंड पे ही आएगा द स्टूडेंट लिसन्ड अटेंटिवली। द लास्ट वन इज वी लिव्ड इन एबटाबाद। तो यहाँ पे ये नो वी के बाद आएगा वी नो लिव इन एबटाबाद। आगे है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। पिछले यूनिट में हमने एडजेक्टिव के डिग्रीज को पढ़ा था और इसी यूनिट में हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्बल को पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडवर्बल में फर्क ये है कि एडजेक्टिव की डिग्रीज में हम दो या दो से ज्यादा चीजों के माबेन एज क्वालिटी कंपैरिजन करते हैं, यानी उसमें क्वालिटी की कंपैरिजन होती है। लेकिन एडवर्बल में किसी भी एक्शन, वर्ब या अमल की कंपैरिजन होती है। यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स याद कर लें कि एडजेक्टिव में क्वालिटीज की कंपैरिजन होती है जबकि एडवर्बल में एक्शन यानी कि वर्ब की कंपैरिजन होती है। तो अब रूल्स देखें, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर है कंपैरेटिव एडवर्ब्स। कंपैरेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन और वर्ब ऑफ टू पीपल और थिंग। कंपैरेटिव एडवर्ब में दो लोगों या दो चीजों के एक्शन के बारे में कंपैरिजन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समीना रैन फास्टर देन जमीला, कि समीना जमीला से तेज दौड़ती है। तो ये फास्टर क्या है? ये एक एक्शन है, एक वर्ब है, ठीक है। समीना और जमीला टू पीपल है, तो इन दोनों के बीच के जो एक्शन है या वर्ब है उसकी कंपैरिजन हम कंपैरेटिव एडवर्ब से करते हैं। The next one is superlative adverbs. Superlative adverbs compare the action or verb of a group larger than two. Superlative adverbs तो या तो ज्यादा लोगों या चीजों के माबेन उसकी एक्शन की कंपैरिजन करती है। For example, सिकंदर sang loudest in the choir. इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स को choir कहते हैं, ठीक है। और इसमें सिकंदर की कंपैरिजन पूरे ग्रुप में हो रही है, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे है रूल नंबर 2 फॉर द एडवर्ब्स दैट एंड इन ly, यानी वो एडवर्ब जो ly पे खत्म हो, तो इसके लिए कौन से रूल्स हैं? कंपैरेटिव फॉर्म के लिए रूल्स है कि उसके आगे मोर लगाएंगे, ठीक है, यानी उसके आगे मोर लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री
के लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि मोर स्वीटली एंड मोस्ट स्वीटली ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि ये मोस्ट स्वीटली ये सुपरलेटिव डिग्री है। आगे है रूल नंबर 3, शॉर्ट एडवर्ब्स। शॉर्ट एडवर्ब्स जैसा कि हार्ड, फास्ट, अर्ली और लेट, तो इसके रूल्स कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या है, तो इसके एंड पे हम ई आर लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि यूज ई आर एंडिंग, इसके एंड पे ई आर लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ये लेट है तो लेट के साथ ई आर लगाएंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के एंड पे ई एस टी लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए यूज ई एस टी एंडिंग एज इन लेट्स, तो लेट के साथ ई एस टी लगा के ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। एंड चेंज वर्ड्स एंडिंग इन वाई टू आई, और जिस वर्ड्स के एंड पे वाई आए, जैसा कि अर्ली में यहाँ पे वाई आई आया हुआ है तो यहाँ पे वाई को हम टर्मिनेट कर लेंगे और उसकी जगह आई लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्लियर एज अ कंपैरेटिव एंड अर्लीस्ट एज अ सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। रूल नंबर 4 है स्पेशल एडवर्ब, जैसा कि वेल और बैडली, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर वेल का होगा एंड वर्स बैडली का होगा। सुपरलेटिव डिग्री इसका होगा बेस्ट एंड वेल का बेस्ट एंड बैडली का वर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखें। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब इन parentheses. The first one is our father arrived dashed in the rest of the family. तो लेट का later आ जाएगा, ठीक है। Our father arrived later than the rest of the family. The second one is my sister looked dashed in हमारा dead. तो ब्यूटीफुली यहाँ पे दो बंदों की माबेन कंपैरिजन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एल वाई है, तो एल वाई से पहले हम मोर या मोस्ट लगाते हैं, कंपैरेटिव के लिए हम मोर लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा माई सिस्टर लुक्ड मोर ब्यूटीफुली देन हमारा डेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है योर हस्बैंड कमाल राइट्स डैश ऑफ ऑल, तो यहाँ पे पूरे ग्रुप में इसकी कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगा। विल का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो ये यहाँ पे बेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर हसीब स्पीक्स डैश देन मिस्टर आमिर, तो यहाँ पे दो बंदों की माबेन कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो क्लियरली का आ जाएगा मोर क्लियरली। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 मदर प्रिपेयर्स चिकन डैश देन ग्रैंडमदर डज, तो यहाँ पे भी दो बंदों के माबेन कंपैरिजन है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। विल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। मदर प्रिपेयर चिकन बेटर देन ग्रैंडमदर डज। आगे है एडवर्बियल प्रेज। एडवर्बियल प्रेज क्या होता है? इन एडवर्बियल प्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स टुगेदर एज एन एडवर्ब गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन सेंटेंस। एडवर्बल प्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमूआ होता है जो मिलकर एडवर्ब का काम करे और वो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और वर्ब को के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन फराहम करे। द एडवर्बल प्रेज आंसर द सेम क्वेश्चन एज अ रेगुलर एडवर्ब, जैसा कि हाउ, हाउ मच, व्हेन और वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को जब दे तो हमारे पास रेगुलर एडवर्बल होगा। अब एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन द एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज को हमने यहाँ पे अंडरलाइन करने हैं एंड अंडरलाइन राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, और यहाँ पे इस लाइन पे हमने क्वेश्चन को लिखना है कि वो एडवर्बल फ्रेज किस का आंसर दे रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, जैसे कि हाउ, हाउ मच, व्हेन और वेयर। यहाँ हमें वक्त बता रहा है कि वो इतने वक्त में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में से व्हेन लगाएंगे, ठीक है, कि वो कब पहुंचेंगे। अगर यहाँ पे हम व्हेन लगाएं तो इसका जवाब हमें ये देना है कि वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। माई कजन वॉच टेलीविजन ऑलमोस्ट एज मच एज यू डू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एज मच एज यू डू यहाँ पे एक एडवर्बल फ्रेज है, और यहाँ पे अगर हम हाउ मच लगाए, ठीक है, हाउ मच लगाए तो इसका आंसर हमें ये दे रहा है कि वो कितना टीवी देख रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वेदरमैन सेज इट विल रेन ऑल डे, तो यहाँ पे ऑल डे एक एडवर्बल फ्रेज है और ये हमें हाउ मच का जवाब दे रहा है, ठीक है, कि हाउ मच होगा, बारिश कितना होगा, तो ऑल डे होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। योर ब्रदर प्लेज सॉकर बेटर देन माय ब्रदर डज, तो यहाँ पे ये बेटर देन माय ब्रदर डज क्या है? यहाँ पे ये एक एडवर्बल फ्रेज है और ये हमें हाउ का जवाब दे रहा है कि कैसा खेल रहे हैं, वो सॉकर कैसा खेल रहे हैं, उससे बेहतर खेल रहे हैं, ठीक है। तो हाउ का जवाब यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट वन, आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडे, तो यहाँ पे ऑन मंडे एक एडवर्बल फ्रेज है और ये हमें व्हेन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि वो गाड़ियाँ कब चलाती है, तो मंडे के दिन चलाती है, तो यहाँ पे ये व्हेन का जवाब यहाँ पे मिल रहा है। आगे है एडवर्बल क्लासेस इन सेंटेंसेस। अब क्लासेस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्क जाने।
फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है जिससे हमें क्लियर मतलब वाज़ेह नहीं होता, जबकि क्लासेस अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है जिससे हमें क्लियर मतलब वाज़ेह होता है। ठीक है, फिर क्लास में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लासेस और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लासेस। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जिससे हमें कंप्लीटली मतलब वाज़ेह होता है, अगर वो कह दिया जाए तो वो हमें मतलब वाज़ेह देता है, यानी वो हमें पूरा मतलब देता है। जबकि डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी सेंटेंस के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिला के वो अपना मतलब देता है, वो अकेला मतलब नहीं देता। अब एडवर्बल क्लास क्या होते हैं? एडवर्बल क्लास, डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास तीनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, एडवर्बल क्लास भी अदर एडवर्ब्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब एडवर्बल क्लासेस डिस्क्राइब करता है कि कोई काम कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ और कितना हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करते हैं। अब एग्जांपल लेके, ऑल्दो इट वाज लेट जमीला कंटिन्यूड टू रीड हर बुक। यहाँ पे देखिए ऑल्दो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सारा क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है या एडवर्बल क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लास इन ईच सेंटेंस बिलो। इनमें से हमें एडवर्बियल क्लास को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिकॉज नो वन वाज होम। तो डेफिनेटली ये बिकॉज ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सारा का सारा ये एडवर्बियल क्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ बशीर खास, तो आगे छोड़े, यहाँ पे ये कंडीशनल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये एडवर्बियल क्लास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पलबशा क्लाइम्ड द स्टेयर्स आफ्टर शी फिनिश्ड हर डिनर। यहाँ पे आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यहाँ पे ये एडवर्बियल क्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, he takes exercises before he goes to school। तो यहाँ पे अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये एडवर्बियल क्लास हो जाएगा। The last one is you should visit the monument before you leave town। तो यहाँ पे अगेन बिफोर आया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये एडवर्बियल क्लास हो गया। तो ओके दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अपने दुआ में याद कर लिया करें। अपने होस्ट को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।